हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और डब्ल्यूबीपीएससी के लिए, जो होगा सार लेखन यानी प्रेसिस राइटिंग। और ये प्रैक्टिस सेट 3 होगा। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ इसके अंतर्गत, तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। इसका बेसिकली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स के प्रैक्टिस सेट है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से एक बार आप अगर इनको वॉच कर लेते हो पूरी सीरीज़, तो फिर कैसा भी आपको एग्ज़ाम में मिलता है प्रेसिक्स लिखने को, कैसा ही पैसेज मिलता है, आप उसको आसानी से लिख पाओगे और आपके पास फुल कॉन्सेप्ट होगा। राइट, तो इस पूरी सीरीज़ को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, और उसको फिर आपको लिखना होगा प्रेसाइज करके प्रेसिक्स में, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है पैसेज को 1 से 2 बार, जब तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में ना आ जाए तब तक आपको पैसेज पढ़ना है। और उसके हिसाब से ही आपको उसका अर्थ समझते हुए सबसे पहले जो है उसका टाइटल डिसाइड करोगे, थीम डिसाइड करोगे, और उसके हिसाब से आप उसको लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया वो किस बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है, द्रव का जितना गौरव होता है उतना ही उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, ठीक है। द्रव का यहाँ पर लिक्विडिटी से संबंध है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो मनी से संबंधित है, मनी की लिक्विडिटी से संबंधित है, यानी कैश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर द्रव, अब ये चीज़ें समझने वाली है, द्रव का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आप इसका जो है सही तरीके से प्रेसिक्स नहीं लिख पाओगे। तो चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब क्रय शक्ति की बात हो रही, परचेजिंग पावर की बात हो रही, तो द्रव का मतलब यहाँ पर किससे होगा, लिक्विडिटी, मनी की लिक्विडिटी से। राइट, आगे पढ़ लेते हैं। द्रव की क्रय शक्ति बढ़ने से लोग उस पर काफ़ी भरोसा करने लगते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती है मनी की, वैसे वैसे लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसा होने पर सारी प्रजा द्रव संचय की ओर झुक पड़ती है, जिसका अवश्यंभावी परिणाम यह होता है कि समाज में मुख्य अर्थ का उत्पादन कम और गौण अर्थ का उत्पादन अधिक होने लगता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि जो पैसा है, जो मनी है, द्रव का संचय लोग करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, और मुख्य अर्थ का उत्पादन यानी जो मेन करेंसी है उसका उत्पादन कम हो जाता है, सेकेंडरी करेंसी का जो है उत्पादन बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। फलतः समाज में उत्पादकों की अपेक्षा उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी समाज में उत्पादक कम हो जाते हैं जबकि उपभोक्ता ज़्यादा हो जाते हैं। अभी पहले सिद्धांत में यह कहा गया कि उत्पादकों की अपेक्षा उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने से समाज में आजीविका कष्ट साध्य हो जाती है। आजीविका के कष्ट साध्य हो जाने से लोगों का मुख्य धर्म हो जाता है यकीनन प्रकारेण पेट भरना, ठीक है। यानी कि आजीविका के कष्ट होने के कारण लोगों का मुख्य धर्म, मतलब मेन फोकस किस पर होता है, केवल पेट भरने पे होता है, मतलब केवल और केवल उनका फूड पर ही होता है, पेट भरना किसी तरह से जैसे भी हो सके। राइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश धन का गौरव होने से वंचना और प्रताड़न की अनेक रीतियों का आविर्भाव होने लगता है। भांति भांति से पर स्वहरण में जो चतुर होते हैं वे संपन्न रहते हैं, और उनमें चतुर नहीं होते वे विपन्न रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा इतना दिया हुआ है, बता रहे हैं सारी चीज़ें। विपन्नों को अन्न वस्त्र के अलावा और किसी बात का विचार नहीं रहता, ठीक है। यानी जो संपन्न नहीं है उनको विपन्न बोलते हैं। तो विपन्न लोगों को केवल अन्न वस्त्र यानी खाने और कमाने में ही लगे रहेंगे और किसी बातों पर वे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसी प्रकार संपन्न हुए लोगों को सदा लूट खसोट का ही सूझी रहती है, ठीक है। इसका विपरीत क्या होता है, जो संपन्न लोग हैं वो लूट खसोट के बारे में सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कैसे पैसा और बढ़े, ठीक है। जब पर्याप्त लूट खसोट हो जाती है तब कालांतर में बंद पानी के समान सड़कर उनकी संचित संपत्ति बाहर निकलने लगती है, जो समाज में नीच संस्कार फैलाने लगते हैं, जिनसे समाज निस्तेज और धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये पूरा पैसेज था और इसमें पूरा का पूरा मनी से संबंधित यानी जो है लिक्विडिटी से संबंधित जो इसको पूरा बताया गया था। और ये पूरा जो पैसेज है 220 शब्दों में था, 220 वर्ड्स में बेसिकली ये पैसेज आपको दिया गया था। अब आपको इसको शॉर्ट में लिखना है। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे से, इसको अब समझ भी लिया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से आप जो है यहाँ पर इसका टाइटल देने की कोशिश करो कि आपके अनुसार इसका टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है।
वीडियो को पॉज करेंगे और अपने हिसाब से जो टाइटल आपका बन रहा है, जो आप सोचते हो उसके अनुसार वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा जो टाइटल है आपके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब देखो शीर्षक इसका टाइटल क्या होना चाहिए। शीर्षक यहाँ पर हो सकता है द्रव्य का सामाजिक प्रभाव। ठीक है, द्रव्य यानी लिक्विडिटी का सामाजिक प्रभाव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा बताया गया है कि जो संपन्न लोग के पास द्रव्य या मनी आ जाने पर क्या होता है, जो विपन्न लोग हैं उनके पास पैसा आ जाने से क्या होता है। तो ओवरऑल समाज के बारे में, समाज पर जो प्रभाव पड़ता है लिक्विडिटी का, मनी का, उसके ऊपर ही पूरी बात कही गई। ठीक है, तो शीर्षक आपका यही हो जाएगा कि द्रव्य का सामाजिक प्रभाव। आप अपने हिसाब से और कुछ भी दे सकते हो, कोई जो नहीं, आप यही एज इट इज यही सेम लिखो। ठीक है, आपके अनुसार जो होना चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए, बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, शीर्षक सभी का अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब देखो संप्रेक्षण यानी जब आप प्रीफिक्स लिखोगे, प्रीफिक्स जो 85 वर्ड्स में, जो वो 220 वर्ड्स का टोटल था पैराग्राफ, इसको 85 वर्ड्स में लिख दिया गया है। ठीक है, कैसे देखो, द्रव्य के गौरवशील हो जाने पर उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और लोगों का झुकाव द्रव्य के संचय की ओर होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पहला जो पैरा है इसमें बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि द्रव्य के गौरवशाली हो जाने पर क्या है, क्रय शक्ति बढ़ेगी और लोगों का झुकाव जो है द्रव्य संचयन की ओर होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे कि यहाँ पर पैरा जो आप देखोगे, यहाँ पर जो पैराग्राफ है यहाँ पर पूरा यही बताया गया है। यहाँ पर ही देखो, यहाँ तक अगर आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है, द्रव्य संचय पे झुक पड़ती है, जिसका परिणाम यह होता है कि समाज का मुख्य अर्थ उत्पादन कम और गौण अर्थ उत्पादन अधिक होने लगता है। ये पूरा पैराग्राफ आपने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे देख लो, जैसा कि समाज में उत्पादकों की कमी और उपभोक्ताओं की वार्ता हो जाता है, जिससे आजीविका कष्ट साध्य हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ उत्पादकों की कमी हो जाती है और उपभोक्ता बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो सेकेंड जो पैरा था वो आ गया इस लाइन में। इसके बाद देखो, धन के गौरवशाली होने से वंचना और प्रताड़ना की अनेक रीतियाँ प्रकट होती हैं तथा चतुर लोग सामान्य लोगों का शोषण करने लगते हैं। ठीक है, कालांतर में संचित द्रव्य के द्वारा भ्रष्टाचार और पापाचार फैलते हैं जो समाज को निस्तेज तथा धर्मभ्रष्ट बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका जो लास्ट पैरा था उसमें ये बात बताई गई कि जिससे जो समाज है निस्तेज और धर्मभ्रष्ट हो जाता है, लूट घसोट करने लगते हैं। तो ये पूरा आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, ये संचित द्रव्य द्वारा जो है मनुष्य जो है भ्रष्टाचार और पापाचार फैलने लगता है। ठीक है, भ्रष्टाचार और पापाचार जो है वो फैलने लगता है और समाज को निस्तेज और धर्मभ्रष्ट बना देता है। राइट, तो इस तरह से बेसिकली आप इसको शॉर्ट में प्रिसाइज में लिख सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इसको आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस टाइप से कभी भी आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो आप उसको लिखोगे इसी तरह से। पैटर्न बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको प्रिसाइज करना है। राइट दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके साथ ही साथ आप प्रेसिक्स राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा, आपको ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ऐसे और लेटर की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर लेनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएंगी, दोनों का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के भी आप वॉच कर सकते हो इन प्लेलिस्ट को, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे इनमें। ठीक है, आपको अलग से कहीं कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से आप कवर कर सकते हो और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो करेंट से रिलेटेड है या फिर ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं। ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर अदर बैंक से रिलेटेड आईबीपीएस या एसएससी जीएसटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला, तो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। राइट, और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स,
तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।